फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर आशीष आपको हम कांग्रेचुलेट करते हैं और आपको बहुत सारी बेस्ट विशेस भी कि आपने ये जो माइलस्टोन अचीव किया है इसके लिए हमारे पूरे बिहार को आप पर गर्व है। हम सभी बिहार वासी गर्व महसूस कर रहे हैं। एक दौर था, मैं ये कह सकती हूँ कि जब बिहार में मेडिकल सिस्टम की बात आती थी तो लोग तंज कसते थे और सवालिया निशान उठाए जाते थे। अभी भी हम ऐसे बहुत सारे अखबारों में, हम ऐसे जर्नल्स में या फिर न्यूज में हम ऐसे खबरें पढ़ते हैं कि बिहार की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बदतर हैं। लेकिन आज आप सभी के सामने एक ऐसा एग्जाम्पल, यहाँ पर एक ऐसा उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। उनकी जुबानी हम सुनेंगे उनकी कहानी, जो लंदन से यहाँ पर आते हैं डॉक्टर आशीष की अचीवमेंट्स को देख करके, इनके एफर्ट्स, इनके प्रयास, इनकी कोशिशों को देखकर यहाँ पर आए हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए। और एक सक्सेसफुल आपने उन्हें एक लाइफ दी है। डॉक्टर आशीष के लिए आपको कंग्रेचुलेट करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर, रोबोटिक सर्जरी जिसके लिए आपका नाम विश्व भर में पूरे ग्लोबली आप जाने जा रहे हैं, तो ये सबसे पहले जानना चाहूंगी कि ये रोबोटिक सर्जरी क्या है और एक कॉमन पर्सन के लिए, एक आम इंसान के लिए किस तरह से हेल्पफुल है। धन्यवाद प्रेरणा जी। एंड सबसे पहले मैं आपको ये भी फिर से बताना चाहूंगा कि आज हम आभारी हैं हमारे पेशेंट मिस्टर जय शर्मा सर का, क्योंकि वो ऑल द वे फ्रॉम लंदन, और लंदन के बिल्कुल सिटी सेंटर यानी लंदन ब्रिज के बगल में इनका निवास है, और वहां से ऑल द वे टू पटना आए, बिहार आए घुटना प्रत्यारोपण कराने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग रोबोटिक गाइडेड प्रत्यारोपण की सुविधा प्रदान करते हैं और इसका कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लेते हैं। और इसीलिए पिछले 3 सालों में हमने लगभग मोर देन 1000 जॉइंट रिप्लेसमेंट सिर्फ विगत 3 वर्षों में सक्सेसफुली कर डाला है। और पेशेंट्स यहाँ सिर्फ इंडिया से, यानी इंडिया के दूर क्षेत्र से, यानी मणिपुर से, छत्तीसगढ़ से, बॉम्बे से, नागपुर से, दिल्ली से, हरियाणा से ही नहीं आते हैं, बल्कि भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, और आज आपके समक्ष है जो पेशेंट लंदन से बिहार ट्रीटमेंट के लिए आए, यानी 7 समुंदर पार से पेशेंट आज हमारे देश और हमारे प्रदेश बिहार में ऑपरेशन कराने आए और सक्सेसफुली आपके सामने बैठे हैं। तो बिल्कुल, और क्रेडिट गोज टू यू डॉक्टर आशीष कि आपने लोगों पर ये जो विश्वास, ये जो बनाया है, लोगों का विश्वास जो ये कायम हुआ है कि लोग विदेशों से यहाँ पर अपनी ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं, तो वाकई में हमारे लिए, पूरे बिहार वालों के लिए गर्व की बात है। नी रिप्लेसमेंट की जब हम बात आती है तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी मानी जाती है, और उस पे भी रोबोटिक सर्जरी। लोगों का ट्रस्ट आपने कैसे गेन किया, क्योंकि आमतौर पर एक आम सर्जरी होती है तो लोगों के मन में बहुत सारी शक और शुबा होती है, उनके मन में बहुत सारे संशय होते हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा नहीं होगा। मिथ्स भी हैं, खासतौर से अगर हम नी रिप्लेसमेंट की बात करें तो बहुत सारे मिथ्स भी हैं कि आप पहले जैसे फिर से नहीं चल पाएंगे, लाइफ थ्रेट की तक बात आ जाती है। तो ये जो आपने लोगों का जो विश्वास है, ये कैसे कायम किया आपने। सबसे पहले बहुत सारी मिथ्याएं हैं जो हमें दूर करना जरूरी है। घुटना प्रत्यारोपण या कूल्हा प्रत्यारोपण मतलब कि पूरा कूल्हा नहीं बदला जाता है, कूल्हा का सतह बदला जाता है या घुटना का सतह बदला जाता है। आमतौर से जब हम कहीं जाते हैं तो लोगों को देखते हैं चल नहीं पाते हैं, बैठ के खड़े नहीं हो पाते हैं, पांव टेढ़ा हो जाता है, स्ट्रेचर पर आते हैं। परंतु यह मिथ्या है कि प्रत्यारोपण एक फेलियर सर्जरी है। विगत 8-9 सालों में मैंने लगभग मोर देन 10,000 जॉइंट यहाँ पे पटना में किया है और सक्सेसफुल हुआ है। और रोबोटिक गाइडेड सर्जरी जाने से यही ऑपरेशन 99.9 ही नहीं 100% सक्सेसफुल हो जाता है। सिर्फ 4 घंटे में पेशेंट को चला दिया जाता है, 4 से 6 घंटे का विंडो पीरियड है, और मात्र 2 दिन में पेशेंट सीढ़ी वीढ़ी चढ़ने लगते हैं और इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। और मूलतः मैं पेशेंट्स को ये भी बताता हूँ कि घर जाकर पेशेंट को बीमार नहीं बनाना है, घर जाकर पेशेंट को प्रोत्साहित करना है कि आप सभी काम स्वयं करें जो पहले नहीं कर पाते थे। तो यह मिथ्या दूर करने के लिए आपके समक्ष पेशेंट्स भी हैं, पेशेंट है जो लंदन से आए हैं, और ये बहुत गौरव की बात है हम सब के लिए कि लोग 7 समुंदर नहीं जाकर, दूर नहीं जाकर, इनफैक्ट फ्रॉम लंदन ही कुड हैव गॉन टू अमेरिका और कनाडा, इनकी डॉटर कनाडा में है और सन लंदन यूएस में है, बट ही केम टू पटना। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ टीम का हमारे, क्योंकि रोबोटिक सर्जरी में एक टीम वर्क की जरूरत पड़ती है। और ये रिप्लेसमेंट, सिर्फ रिप्लेसमेंट कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, प्रिसीजन वाला प्रोसीजर है।
तो इस सब प्रोसीजर को हम लोग को रोबोटिक गाइडेड करने से 100% सटीकता मिलती है। इसीलिए ये दुनिया भर में हम लोग को विख्यात होते जा रहा है और मैं पिछले 2012 से रोबोटिक प्लेटफॉर्म पर इंडियन में ट्रेन हुआ हूँ एंड नेविगेशन भी पटना में सबसे पहले मैं लेके आया था और रोबोटिक टेक्नोलॉजी इंडिया का सबसे पहला पटना में मैंने स्थापित किया था। बहुत मैं चाहूंगी इसके लिए एक बार सर के लिए क्लैप तो जरूर होनी चाहिए कि सबसे पहले भारत में जो रोबोटिक सर्जरी जिसकी शुरुआत उन्होंने की वो डॉक्टर आशीष है। हम हमारे साथ अब हमारे पेशेंट भी है, हम इनसे भी बात करेंगे। डॉक्टर हमारे साथ जो पेशेंट है मिस्टर अजय जो लंदन से आए हैं, मैं आपसे भी बात करना चाहूंगी, आपके भी एक्सपीरियंसेस जानना चाहूंगी। लेकिन सर कुछ सवाल आपसे और भी करना चाहूंगी। जैसे हमारे पेशेंट्स जो बाहर से आ रहे हैं, एक वीजा की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ये जो सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई चीज है तो वो वीजा होती है। तो आप जो पेशेंट्स आते हैं, आप उन्हें वीजा कैसे प्रोवाइड करते हैं? क्या उसका आधार होता है? किस आधार पर? कैसे सारी चीजें? सबसे पहले ये भी एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से हम लोग टेक्नोलॉजी सर्जरीज में यूज कर रहे हैं उसी प्रकार से अपॉइंटमेंट सिस्टम के लिए भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। यानी आप मेरा नाम लिखिएगा तो ऐप अवेलेबल है। ऐप के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से और फोन के माध्यम से आप डायरेक्ट अपॉइंटमेंट ले सकते हैं अपने सुविधा अनुसार। एक फिक्स टाइम होता है परंतु पेशेंट को जरूर देखा जाता है उस टाइम पर। और हम लोग पेशेंट्स को, जब इंटरनेशनल पेशेंट्स की बात हो रही है तो अभी कुछ दिन पहले मॉरिशस से एक पेशेंट आए थे। नेक्स्ट 26 को अमेरिका से एक पेशेंट आ रहे हैं दिखाने के लिए। तो इन लोग से हम लोग पहले ईमेल कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करते हैं। ईमेल कम्युनिकेशन के बाद हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं और हमारे वेबसाइट पे, हमारे कॉल सेंटर पे, हेल्पलाइन नंबर्स पे पूरा सिस्टम इन लोग को पता है। वंस कॉल आर कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है तब हम लोग इनको खर्च बताते हुए एक वीसा लेटर जनरेट करके इंडियन हाई कमीशन इन दैट पर्टिकुलर कंट्री को भेजते हैं और एक इनके हाई कमीशन को भेजते हैं कि इनको ट्रीटमेंट के लिए हमारे यहाँ आना है। और फिर ये ऑफिशियली वीसा, जिसको मेडिकल वीसा बोलते हैं, इसी तौर से पेशेंट हमारे यहाँ आते हैं। और बांग्लादेश, नेपाल के पेशेंट तो आमतौर से आते हैं, बट हम लोग खुश नसीब हैं और काफी हैप्पी है क्योंकि ये लंदन से ऑल ओवर पटना हमारे देश प्रदेश में आए हैं। सर एक और बहुत मेजर सवाल, आमतौर पर जितनी भी चिकित्सकीय सुविधाएं हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, उसमें खर्च बहुत लगता है। एक आम व्यक्ति के लिए अफोर्ड, एक साधारण सी बीमारी का इलाज अफोर्ड कर पाना वो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब बात रोबोटिक सर्जरी की आती है और ये मशीन ही बहुत ही एक्सपेंसिव है, 18 करोड़ से भी ज्यादा की लागत की ये मशीन है, तो इसका खर्च कितना ज्यादा होता होगा? तो आपको लगता है कि ये आम इंसान के लिए अफोर्डेबल है इस तरह की सर्जरी? आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ये मशीन बहुत महंगी है, बट मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ सबको बताते हुए कि हम लोग यहाँ पर रोबोटिक गाइडेड सर्जरीज के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लेते हैं। और आम तौर से सर भी बताएंगे कि पूरे दुनिया में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में कम से कम 40% कम के रेट में हमारे यहाँ घुटना और कूल्हा और अन्य सर्जरी की सुविधा इस फ्लोर पे दी जाती है। और यही नहीं, आयुष्मान भारत, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम और बाकी हिंदुस्तान पेट्रोलियम और जनरल पब्लिक कैश पेशेंट जो होते हैं उनको भी सुविधा दी जाती है और रेट्स में कोई फर्क नहीं है। यानी रोबोटिक सर्जरीज एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट, इनफैक्ट 40 to 50% लेसर। और साल में एक बार हम लोग कम से कम 20 सर्जरीज निःशुल्क करते हैं। हमारा एक अनूप मास्टर्स कोर्स होता है, उसमें हम लोग निःशुल्क सर्जरी करते हैं ताकि गरीब लोग भी इसका फायदा उठा सकें। और आयुष्मान में भी, जो आयुष्मान के हिसाब से जो घुटना और कूल्हा प्रत्यारोपण का जो स्तर है उसमें भी पेशेंट्स लाभ उठाते हैं और फायदा भी उठाते हैं। हम बहुत आपसे बात करने के लिए हमने एक सेशन रखा है जिसमें आप क्वेश्चन आंसर राउंड कर सकते हैं। आप तमाम सवाल जितने भी करने हैं कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा कि हमारे साथ मिस्टर अजय हैं, ये लंदन से आए हैं। हम इनसे भी इनके एक्सपीरियंस, इनके अनुभव जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर ने तो कहा कि अभी एक्सपेंसेस जो है, खर्च है वो कम, बाकी तमाम जितने भी हमारे वर्ल्ड वाइड उससे उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे जो खर्च है वो कम आता है। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो मिस्टर अजय, welcome. So first of all, congratulations and best wishes for your new life, for your new journey. I just first of all, I want to ask you that how long have you been suffering from this pain, from this knee pain? Before I start, I thanks all the media who came to see me. I'm proud of it myself. Thank you very much, all of you.
आपने क्वेश्चन किया आपकी कितने लंबे वक्त से आप घुटने के दर्द से परेशान रहे हैं? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। आपको डॉक्टर आशीष के बारे में कैसे जानकारी मिली? कैसे पता चला? पहले तो जब हम कनाडा में थे अपनी लड़की के साथ, जब मेरा प्रॉब्लम ऐसा हुआ, तो मेरी लड़की ने बोला ये तो करना बहुत ज़रूरी हो। तो वहीं से हम देखभाल करना शुरू किए। यूएसए भी गए, वहाँ भी पता लगा 2-3 डॉक्टर से, सब कनाडा में मिले, और वहाँ ही पता लगा। Everything was alright, but the price they quoted, you can't. आप बताना In चाहेंगे? Canada, yes, Canada, they asked me 19,000 CD, Canadian dollars, 19,000 each way, each है। including all the services they provide. Then I went to Georgia. There is also nearly 18,000 American dollars. 18,000 रुपए अमेरिकन डॉलर। That is a macro as well, the same machine they use. Then we were thinking all that. Then suddenly I was looking Bangalore, Delhi, Dr. Chikaya Delhi, and Bombay, and Bangalore. Okay. They are roughly around about 5 lakhs. They're quoted. For each No, one is 570 for both legs, okay. but they were traditional, not macro and all. So again I thought, let us try Patna, Bihar. It's my birthplace. So I said, let's see what happens, because everybody has got their speak Hindi better. सबके मन में ये है कि बिहार बहुत पिछड़ा राज्य है, और इसके लिए हमको थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है, जहाँ जाते हैं ना थोड़ा सा तकलीफ जरूर होता है। तो I thought let us try there. लेकिन आप इस मिथ को ब्रेक कर रहे हैं डॉक्टर आशीष। मुझे लगता है कि ये मिथ अब ब्रेक हो चुका है, क्योंकि जब लंदन से आपने कहा आपके बेटे कनाडा में है, आपकी डॉटर यूएसए में है, और आप उसके बावजूद आपने ये ऑप्शन अगर आप ऑप्ट करते हैं, इसका चयन करते हैं कि पहले आपको तो हमको देखना पड़ता है कि कौन सा क्या बेस्ट है, किस तरह से किया जाता है। तो जब हम यहाँ पढ़ने का उठाया, तो एक डॉक्टर पहले उनका डॉक्टर आशीष का आया। डॉक्टर आशीष में था कि ये मैक्रो है, जो स्ट्राइक ट्रैकर और व्हाटएवर इट इज। देन आई वाज बिट सडनली बिहार में ऐसा कैसे हुआ? But don't believe it. And then I talked to him by phone. He said yes. Then I checked his background. क्या है नहीं है, कैसे होता है नहीं होता। कहीं का हॉस्पिटल का नाम है सवेर। मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि आपकी सर्जरी में आपको क्या कॉस्ट आया यहाँ पर, और वो क्या आपके हिसाब से आप संतुष्ट हैं ट्रीटमेंट से? संतुष्ट नहीं, इसको बोलिए अति संतुष्ट।